जय हिंद। ब्लड रिलेशन रीजनिंग का यह पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एक परिवार में डब्लू एम का पुत्र है जो कि एक्स का पति है, जो ओ की पुत्रवधू है, जो पी का भाई है, जो क्यू का पति है, जो एन की माता है, जो एल का भाई है, जो के की माँ है, के पुरुष नहीं है, जे एन की पुत्री है। तो इस डाटा का प्रयोग करते हुए आपको इन 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। एम एन से कैसे रिलेटेड है, ओ क्यू से किस प्रकार रिलेटेड है, पी की नातिन कौन है। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगामी यूपीएससी सीसेट, बीएसएससी सीजीएल, एसएससी, रेलवे बैंकिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ब्लड रिलेशन रीजनिंग को सॉल्व करने से पहले आपको 2 बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। ये 2 बेसिक चीज़ कौन कौन से हैं आइए मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 बेसिक चीज़ है, एक जनरेशन गैप को दिखाना और एक जेंडर को दिखाना। जब आप ब्लड रिलेशन रीजनिंग सॉल्व करेंगे तो इन 2 चीज़ों को आपको कंफर्म करना, जब उनका ट्री बनाया जाएगा तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे जनरेशन को आपको दिखाना है तो जो 2 जनरेशन का गैप होगा तो उसको एक को ऊपर, सीनियर जनरेशन को ऊपर और जो जूनियर जनरेशन होगा उसको नीचे दिखाएंगे। जैसे कि ए बी का पिता है तो यहाँ ए सीनियर है, बी जूनियर है, ए को ऊपर रखेंगे, बी को नीचे रखेंगे। ऐसे भी दे सकता है ए बी का पिता है तो उल्टा भी बोल सकता है कि बी जो है ए का बेटा है तो बी क्या रहेगा, नीचे, ए ऊपर रहेगा। साथ ही अगर ऐसा दे देता है कि जो अब बी जो है के साथ अगर दे देता है कि डी जो है बी का दादा है तो बी डी का दादा है, मतलब ए का पिता है तो हम इसको डी को ऊपर कर देंगे। तो ध्यान रखना है कि जैसे सीनियरिटी बढ़ेगा उस तरह से हम उसको ट्री में ऊपर नीचे करते चले जाएंगे। दूसरा है जेंडर दिखाना। जब हम मेल को दिखाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि मेल को हम प्लस से दिखाते हैं, फीमेल को माइनस से दिखाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन पढ़ना है और ट्री बनाते चले जाना है। एक परिवार में डब्लू एम का पुत्र है तो ध्यान रखना है कि डब्लू एक है जो क्या है, पुत्र है। ध्यान रखना है, यहाँ से बनाते चले। एक परिवार में डब्लू एम का पुत्र है तो कौन किसका पुत्र है, डब्लू पुत्र है किसका, एम का। तो इस तरह से हमारा टेबल बन जाएगा और इसमें हम रखेंगे डब्लू जो है एम का पुत्र है तो इस तरह से हम एरो साइन नीचे दे देंगे, यहाँ पुत्र लिख देंगे। तो डब्लू जो है एम का पुत्र है। जो अब जो आता है ना वो नज़दीक वाले के लिए आता है तो ध्यान रखना है कि यह जो आया है वो नज़दीक वाला अर्थात एम के लिए आया है तो एक्स का पति है। तो ध्यान रखना है जो यहाँ एम है वो पति है किसका, एक्स का पति है। तो एक्स का ये पति होगा, पति है तो यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह क्या है, पुरुष है तो ये प्लस हो जाएगा, ये महिला है तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ आपको एक और ध्यान रखना है कि ये जो जब एक दोनों ये कपल हो गए तो इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे, मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गए तो यहाँ एक बॉक्स में हम बंद कर दिए हैं। एक परिवार में डब्लू एम का पुत्र है जो कि एक्स का पति है तो अर्थात एम के बारे में कह रहा है कि एक्स का पति कौन है। तो ध्यान रखना है कि एक्स का पति एम है। उसके बाद आगे पढ़िए, पति है जो ओ की पुत्र वधू है अर्थात एक्स जो है ओ की पुत्र वधू है। फिर यहाँ जो आया किसके लिए, एक्स के लिए आया है तो एक्स है जो ओ की पुत्र वधू है, ओ की पुत्र वधू है अर्थात इसके पुत्र की, ओ के पुत्र की पत्नी है। तो ध्यान रखना है ये हो गया उसकी पुत्र वधू, मतलब इसे सीनियर है तो ऊपर कर दिए। जो पी का भाई है, अब ध्यान रखना है ये ओ के बारे में आया है कि यह क्या है, पी का भाई है तो यहाँ कोई पी है, ध्यान रखना है यहाँ क्या है तो हमारा पी को हम अलग कर देंगे और पी का भाई कौन है, ओ जो है पी का ये रख देते हैं हम भाई है तो ये भाई है तो प्लस हो जाएगा। इसका जेंडर के बारे में हमको नहीं पता है तो छोड़ देंगे। यहाँ ये पुत्र था तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक्स का पति है, ध्यान रखना है। उसके बाद ओ की पुत्र वधू है कौन, तो एक्स, पी का भाई है, ओ जो है पी का भाई है, पी का भाई है जो और पी के बारे में कह रहा है क्यू का पति है, पी जो है क्यू का पति है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। पी का पति है तो ये पी कौन है, इसकी वाइफ है, ध्यान रखना है पी का पति है। एक मिनट यहाँ ध्यान रखिएगा। जो ओ की पुत्र वधू है किसके बारे में, एक्स के बारे में, पी का भाई है। ओ की पुत्र वधू है जो पी का भाई है, ओ जो है पी का भाई है, पी जो है क्यू का पति है तो पी जो है पति है किसका, क्यू का। ये थोड़ा मिस्टेक हुआ था, पी का पति है जो क्यू का पति है, ठीक है। जो एन की माता है, क्यू जो है एन की माता है तो क्यू जो है क्या है, माता है किसकी, तो एन की माँ है कौन, क्यू। अब फिर एन के बारे में कह रहा है, एन की माता है जो एल का भाई है, एन जो है एल का भाई है तो ये भाई हो प्लस, इसके बारे में जेंडर के बारे में नहीं पता, छोड़ देंगे। यहाँ से हम छोटा सा दिखा सकते हैं कि कौन किसका भाई है
तो एन की माता है जो एल का भाई है। एन जो है किसका भाई है, तो एल का भाई है। तो इस तरह से हमको लिखते चले जाएंगे। और भाई है तो इसको पॉजिटिव कर दिए हम, आगे बढ़िए, मतलब प्लस से कर दिए क्योंकि ये पुरुष है। ठीक है, अब आगे वाला जो लाइन पढ़ना है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं। इनकी माता है जो एल का भाई है, जो के की माँ है। एल कौन है, तो के की माँ है। तो ये के भी है इसमें, जो के को हम यहाँ रख, एक मिनट, के को हम नीचे रख देते हैं। के जो है क्या है, तो के की माँ कौन है, एल है। तो ध्यान रखना, ये हो गया माँ। ठीक है, के पुरुष नहीं है, के पुरुष नहीं है तो क्या होगा, महिला होगा। जे एन की पुत्री है, जो है एन की, तो एन की एक पुत्री भी है जो कौन है, जे है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा ट्री बन गया है। अब इस ट्री से हम इस क्वेश्चन के आगे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहला अब क्या है, एम एन से कैसे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है। जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इस ट्री से एम एन से कैसे रिलेटेड है, ध्यान से देखिए। एम जो है, एम का पिता कौन है, तो ध्यान रखना, एम का पिता ओ है, इसका भाई पी है। तो पिता का भाई चाचा, और चाचा का बेटा कजन हुआ। तो एम एन से कैसे रिलेटेड है, तो एम जो है एन का कजन है। ध्यान रखना है कौन है, कजन है। तो ये किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन। ऑप्शन ए कौन सा होगा, कजन। तो पहला का ऑप्शन कौन हो जाएगा, पहला का ऑप्शन ए कजन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ओ क्यू से किस प्रकार रिलेटेड है, ओ क्यू से किस प्रकार रिलेटेड है। तो ये कौन सा हो जाएगा, दो का। दो का आप देख लीजिए, ओ क्यू से किस प्रकार रिलेटेड ढूंढिए। ओ कहाँ है, ओ यहाँ है, क्यू यहाँ है। तो ओ जो है, ओ का भाई कौन है, पी है। और मतलब पी और ओ भाई है, और भाई की जो ये पत्नी है वो कौन सी होगी, तो ये भाभी हो जाएगी, ये इसका देवर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है ओ कौन है, क्यू का। तो ओ इसका क्या हो जाएगा, क्यू का। तो इसके पति का भाई या तो देवर होगा। अब इस ये छोटा है पी से या बड़ा, ये नहीं पता, तो देवर भी हो सकता है, जेठ भी हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, देवर। देवर भी हो सकता है या जेठ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ सकता है। पी की नातिन कौन है, नातिन होती पहले पहले कौन है, ये बात ध्यान रखिए। पी की नातिन कौन है, तो पी की नातिन पूछा है। अब नातिन किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर जैसे यहाँ पी का है, पी का बेटा, अगर किसी का हम बेटा ले लेते हैं, जैसे कि बेटा का बेटा, अगर मेरे बेटा का बेटा, तो वो कौन लगेगा, बेटा का बेटा पोता लगेगा। ठीक है, और बेटा का जो बेटी होगा वो पोती लगेगी, कौन सा, पोती। लेकिन वही मेरे बेटे के, मेरे बेटी की बेटी, तो बेटी की बेटी कौन सा हो जाएगी, नातिन। और बेटी का बेटा, मतलब मेरे बेटी का बेटा जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो नतनी होगी। ध्यान से रखना है, नाती या नतनी या नातिन, इसी को बोलते हैं, नाती या नातिन। तो अर्थात यहाँ जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है पी की नातिन कौन है, अर्थात पी की बेटी का बेटी। तो पी की बेटी की बेटी, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ जे, यहाँ से एक मिनट, इसका जेंडर छूट गया है। जो यहाँ देखिए, जे एन की पुत्री थी, जे जो है पुत्री थी, तो यहाँ माइनस ऊपर चला गया, माइनस। ठीक है, अर्थात यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसकी क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। पूछ रहा है पी की नातिन कौन है, तो पी की पुत्री की पुत्री होगी कौन सा, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा मिस कर दिए थे। यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि के पुरुष नहीं है, के पुरुष नहीं है, तो के क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा। के की माँ है, के पुरुष नहीं है तो के महिला हो जाएगा। ये यहाँ एक जेंडर हम लोग गलत किए, थोड़ा सा छूट गया था हमारा, तो ध्यान रखना है। के पुरुष नहीं है तो महिला हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी की नातिन कौन है, तो नातिन कौन होती है, तो हमने आपको बहुत बार बता दिया कि नातिन होती है बेटी की बेटी। तो के पी की बेटी कौन है, तो पी की जो बेटी है वो एल है। एल के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। के की माँ है तो ये बेटी ही होगी, तो माँ है तो मतलब फीमेल ही होगी। पी की बेटी एल हो गई। पी का देखिए बेटा, उसकी बहन हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, तो पी का ये बेटा है एन, इसकी जो क्या होगी, ये बहन है, तो बहन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इसकी बेटी हो गई, और बेटी की बेटी हो गई नतनी। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, नतनी इसकी कौन होगी, के। तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका क्या कौन सा होगा, नतिनी। तो ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ जो लास्ट वाला क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि बेटा का बेटा पोता होता है, बेटा की बेटी जो है पोती होती है, बेटी की जो बेटा होता है वो नाती, और बेटी की जो बेटी होती है वो नातिन होती है, नातिन होती है। तो ये क्वेश्चन तीनों सॉल्व हो गया है, तीनों का आंसर आपके सामने है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। साथ ही साथ ये एक बात और हम बताते चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन था वो यूपीएससी सीसेट और बीएसएससी सीजीएल एसएससी और रेलवे बैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है तथा आपको ऐसे ही अगर कोई अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तब हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।